नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम समझेंगे कि मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ व्हीकल कैसे किया जाता है। अभी तक हमने देखा कि व्हीकल में दो मेन फोर्सेस होते हैं। एक को बोलते हैं हम रजिस्टिव फोर्सेस और दूसरे जिसे हम जो व्हीकल को चलाता है उसे हम बोलते हैं ट्रैक्टिव फोर्सेस। तो इन दो फोर्सेस के इक्विलिब्रियम में व्हीकल मूव करता है। लेकिन अब मॉडलिंग के लिए हमें किसी भी व्हीकल के दो फोर्सेस के बारे में तो पता होना ही चाहिए, जिसे हम बोलते हैं रजिस्टिव फोर्स, और आगे ले जाने वाले फोर्स को बोलते हैं हम ट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन व्हीकल का अपना एक मास भी होता है, और क्योंकि हम रोटेशनल मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो रोटेशनल मूवमेंट में हमारा जो मास होता है वो जे को जे इक्विवेलेंट के टर्म्स में हम उसे लेते हैं। उसे कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है जे इक्विवेलेंट में व्हीकल का मास टायर का रेडियस डिवाइडेड बाय जी। तो ये इक्विवेलेंट इनर्शिया किसका होगा? जो मोटर फेस कर रही होगी। मोटर की शाफ्ट, जो सारा का सारा जो पावर है वो मोटर से जनरेट हो रहा है, तो मोटर की शाफ्ट पे जो इक्विवेलेंट इनर्शिया मोटर को फील हो रहा है उसका फॉर्मूला होता है ये जो यहाँ पर लिखा है। तो इसमें हमने जी भी ले लिया है। जी का मतलब होता है हमारा गियर रेशियो। अगर आपका गियर रेशियो 1:1 है तो जी नहीं होगा, सिंपली आर स्क्वायर होगा। उसी तरीके से हमारा जो मेन फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा व्हीकल का टॉर्क या व्हील टी टाउ डब्ल्यू का मतलब है कि टॉर्क ऑन व्हील माइनस टॉर्क ऑन टॉर्क ड्यू टू रजिस्टिव फोर्सेस। इन दोनों का जो डिफरेंस बनेगा वो बनेगा जे इक्विवेलेंट डी ओमेगा बाय डी टी, यानी कि एक्सेलरेशन और जे एक्सेलरेशन। इसमें जब हम सारी वैल्यूज को रखेंगे, टाउ व्हील क्या होता है? हमारा मोटर टॉर्क इंटू जी को ही हम टाउ व्हील बोलते हैं। तो यानी कि दो चीजें हैं, मोटर है, मोटर की शाफ्ट कुछ टॉर्क जनरेट करती है, वो गियर रेशियो के थ्रू जाता है, और जो टॉर्क बनता है उसे हम टॉर्क व्हील बोलते हैं, और यहाँ वाले टॉर्क को बोलते हैं टॉर्क मोटर। ये हमारी होगी मोटर। ठीक है। तो हमें जो हम एक्सप्रेशन बना रहे हैं वो व्हील साइड से बना रहे हैं, तो इसलिए एक्सप्रेशन यहाँ पर इस तरीके का है। और रजिस्टिव फोर्सेस हमारी कौन कौन सी होती है? एक एरोडायनेमिक हो गया, दूसरा रोलिंग रेजिस्टेंस हो गया, और तीसरा ड्यू टू ग्रेडियंट हो गया। ठीक है, तीनों को हम लिखते हैं। जे इक्विवेलेंट हमने कैसे निकाला हमें पता है। ओमेगा जो होता है वो स्पीड होती है रेडियन पर सेकेंड। तो ये हमारी स्पीड ही होती है बट रेडियन पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे किसी भी व्हीकल की। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? उसके टायर का रेडियस, उसका मास, गियर रेशो, और फोर्सेस के बारे में। तो फोर्सेस के बारे में पता करने के लिए हमें चाहिए होती है स्पीड और इंक्लिनेशन। तो मैटलैब में उसी फॉर्मूले को किस तरीके से बनाया जाता है वह हम यहाँ पर देख सकते हैं। हमने देखा कि टी डब्ल्यू है, उसमें से हमने माइनस किया हाफ रो ए डी। अभी हम मान लेते हैं कि विंड की स्पीड जीरो है। विंड की स्पीड जीरो है तो वी व्हीकल की स्पीड का ही हमने स्क्वायर कर दिया, प्लस ओमेगा एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। ओके, तो इन तीनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? जे इक्विवेलेंट इंटू डी ओमेगा बाय डी टी। और क्योंकि हम व्हील पे बात कर रहे हैं तो ये भी व्हील की ही स्पीड है। ओके, तो जब हम इसको बनाएंगे तो इसको हम कैसे बनाएंगे कि एक हमारा मोटर से आ रहा है टॉर्क, इसको हम टी एम भी लिख सकते हैं विथ मल्टीप्लाइड बाय जी। ठीक है, तो ये हमारा टॉर्क आ रहा है कहाँ से? मोटर से। और ये फोर्सेस हमें तीनों ऐड करके आपस में सब्ट्रैक्ट करनी है मेन टॉर्क से, और तो हमें क्या मिलेगा? हमें ये इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, इस इक्वेशन को हमारा मेन पर्पस है ओमेगा को निकालना। तो ओमेगा को निकालने के लिए क्या होगा? जी टी एम माइनस ये पूरा का पूरा को मैं एक साथ टी आर लिख देता हूँ, 1/जे इक्वेलेंट, और इस पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे डी टी से। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ओमेगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर किया है टी एम इंटू जी। तो यहाँ पर हमारा क्या आया? टी एम डॉट जी। यहाँ पे तीनों फोर्सेस प्लस होके आएंगी, तो ये हमारा आया टी आर। इससे हमने माइनस किया टी आर को और डिवाइड किया जी इक्विवेलेंट से, और ये 1/s क्या है? इंटीग्रेटर। तो इंटीग्रेट करके हमें मिल गया एम। यहाँ पे एम इसलिए मिला है क्योंकि हमने जी का इस्तेमाल किया है, पर अगर ये जी नहीं होता तो ये हमारा रहता व्हील स्पीड। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट होता है हमारा मैथमेटिकल मॉडल ऑफ व्हीकल। इसके साथ जो चीज हमने पढ़नी है वो है कंसेप्ट ऑफ ड्राइव साइकिल। अब ड्राइव साइकिल क्या होता है? ड्राइव साइकिल स्पीड वर्सेस टाइम का डेटा होता है जो व्हीकल टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के लिए काम आता है।
जैसे कि इंडियन ड्राइव साइकिल। इस ड्राइव साइकिल में 6 ड्राइविंग मोड्स हैं। हर एक मोड 108 सेकंड का है। यहाँ पर जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये भी एक आईडीसी का 108 सेकंड का, यहाँ पर 108 सेकंड है, का एक ड्राइव साइकिल है। इस पूरे ड्राइव साइकिल पे हम मशीन को चलाते हैं या व्हीकल को चलाते हैं या मॉडलिंग करते हैं, सिमुलेशन करते हैं और उसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं। उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं कि क्या वो बैटरी ड्रेन उतना हो रहा है, मोटर क्या टॉर्क सही से दे पा रही है, और कई सारे सर्टिफिकेशन होते हैं। ड्राइव साइकिल दुनिया में हर जगह अपने अलग अलग कई प्रकार के ड्राइव साइकिल। इसमें से आपने कई बार इंडियन ड्राइव साइकिल सुना होगा या WLTC सुना होगा, या फिर हो सकता है US06 सुना हो, या एल या ऐसे बहुत प्रकार के ड्राइव साइकिल हैं। जैसे न्यूयॉर्क सिटी ड्राइव साइकिल, जापान का कुछ अलग ड्राइव साइकिल है, तो ऐसे बहुत सारे ड्राइव साइकिल हैं। तो हम किसी भी एक ड्राइव साइकिल में मस्त अपने व्हीकल को टेस्ट करके देखते हैं कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो हमने मॉडलिंग करी है, मैथमेटिकल मॉडलिंग और ड्राइव साइकिल, इन दोनों को हम देखेंगे मैटलैब में रन करके। ओके, थैंक यू।